हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोलैब्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका जो वाईफाई हॉटस्पॉट है या फिर कोई सिंपल ब्रॉडबैंड का वाईफाई भी है उसको हैक किया जा सकता है अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो। और अगर आपने पासवर्ड ही नहीं लगाया है तो कोई भी आपका डेटा यूज़ कर सकता है। तो अगर आप मोबाइल पे हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं या वाईफाई ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं तो इन बातों को आप ज़रूर जानें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझिए कि हॉटस्पॉट और वाईफाई में अंतर क्या होता है। देखिए, वाईफाई एक कनेक्टिविटी को कहते हैं जिसे टेक्नोलॉजी में कहते हैं वायरलेस फाइडिलिटी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फाइडिलिटी। वाईफाई एक टेक्नोलॉजी है और एक कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप इससे कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में। लेकिन आपका जो मोबाइल है वो किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, लेकिन जब वो एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के बजाय एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करता है जिससे दूसरे कनेक्ट कर सकें, मतलब कि वो खुद एक क्लाइंट बनने की बजाय एक होस्ट बनता है और अपना खुद का वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करता है, तब उसे हॉटस्पॉट बोलते हैं। यानी कि आपका मोबाइल एक हॉटस्पॉट जनरेट कर रहा है और जो दूसरे डिवाइसेस हैं उनको आपका मोबाइल वाईफाई के जैसा ही लगेगा, यानी कि वो ये नहीं जान पाएंगे कि वो वायरलेस फाइडिलिटी कनेक्शन किसी ब्रॉडबैंड का है या आपके मोबाइल का है। तो इसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट के ज़रिए आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं। हॉटस्पॉट के ज़रिए आप मोबाइल में जो आपका इंटरनेट है उसे भी शेयर कर सकते हैं और किसी भी तरह के डिवाइस से शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, चाहे वो कोई पीसी हो, मैक हो, कोई भी डिवाइस हो। जो भी डिवाइस वाईफाई सपोर्ट करता है उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो हॉटस्पॉट है वो हैक कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने हॉटस्पॉट पे रखना है और जो आपका एसएसआईडी यानी कि आपका जो यूज़र आईडी कह सकते हैं हॉटस्पॉट पर होता है, उसे अपना नाम से कभी सेव ना करें, क्योंकि अगर किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि कोई वाईफाई नेटवर्क किसका है तो ईजिली वो गेस कर सकता है कि आप क्या पासवर्ड रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम डिस्क्लोज ना करें और सेकंड, पासवर्ड ऐसा रखें जो कोई सोच भी ना पाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड हैक कैसे होता है। आपका पासवर्ड हैक करने के लिए कोई भी इस तरह का काम कर सकता है। कई सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, इंटरनेट पर मिल जाती हैं। कुछ एप्लीकेशंस तो प्ले स्टोर पे भी मिलती हैं जिनमें से ज़्यादातर वर्क नहीं करती, पर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो इंटरनेट पे मिलती हैं जो सेफ़ नहीं होती, उनकी सेफ्टी का कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अपने यूज़र के लिए सेफ़ भी हो सकती है और अनसेफ भी हो सकती है। तो ये होता क्या है, फ्री वाईफाई टेस्टर जैसी एप्लीकेशंस आपके वाईफाई पे कितना ही अच्छा पासवर्ड लगा हो, बिना उसे एंटर करवाए यूज़र को या तो वाईफाई का एक्सेस दे देती है, मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर देती है, या फिर वाईफाई का जो पासवर्ड है वो स्कैन करके यूज़र को डिस्प्ले कर देता है, जिससे वो लीगल तरीके से एकदम आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने हॉटस्पॉट को, मोबाइल हॉटस्पॉट को हैक होने से बचा सकते हैं और क्या वो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं कि कोई और आपका डेटा यूज़ करके या आपको कोई हानि ना पहुंचा सके और साथ ही साथ आपका डेटा ख़त्म ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। फ़िलहाल मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक हॉटस्पॉट ऑन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे मोबाइल की सेटिंग्स से नेटवर्क एंड इंटरनेट पर। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख सकते हैं हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का। इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिख रहा है, यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन भी दिख रहा है और ब्लूटूथ टेथरिंग का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो आप वाईफाई हॉटस्पॉट पे क्लिक करेंगे। वायरलेस फाइडिलिटी वाईफाई की फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना हॉटस्पॉट का जो एसएसआईडी यानी कि नेम है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नेम एंटर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइजेबल नेम एंटर नहीं करना है, कोई भी ऐसा नेम एंटर कर दीजिए जो किसी को पता ना चले कि आपका हॉटस्पॉट चल रहा है या आपका वाईफाई नेटवर्क आ रहा है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं कि अपना नाम डाल दें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रैंडम कैरेक्टर्स लिखने हैं ऐसे।
ओके, इसके बाद इसे ओके कर दें। अब यहाँ हॉटस्पॉट का पासवर्ड, तो पहले हॉटस्पॉट ऑन ना करें, हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है उसे भी आप मिटाइए और रैंडमली कुछ भी क्लिक कर दीजिए। अब ये जो पासवर्ड है आप इसे जितना बड़ा बना सकते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अब इस पासवर्ड को याद रख के दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करेंगे कैसे। तो अगर आप ही को कनेक्ट करना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसे याद रखने की। आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ लॉन्ग प्रेस कीजिए, फिर इधर ये जो नीचे बटन आ रहा है इस पर क्लिक करके आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक कीजिए और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको इसे कॉपी करना है तो आपका पासवर्ड ईजिली कॉपी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब नीचे आपको एक और सेटिंग है जो कि है मैक्सिमम कनेक्शंस की। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और करंटली आप हॉटस्पॉट ऑन करना चाहते हैं तो आपको कितने डिवाइसेस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने हैं। मान लीजिए आपको एक कंप्यूटर या एक मोबाइल कनेक्ट करना है या 2 कनेक्ट करने हैं या पूरी एक लैब को कनेक्ट करना है तो आप 10 भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली जितने डिवाइस आपको कनेक्ट करने हैं उतने ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर 10 से ज़्यादा कनेक्ट करने हैं तो एक हॉटस्पॉट से काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम 10। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 डिवाइस कनेक्ट करने हैं या एक डिवाइस कनेक्ट करना है तो मैं 1 को चूज़ कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि जब एक डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा तो उसके अलावा और किसी को आपका जो वाईफाई का SSID है वो शो अप होगा ही नहीं। इसके बाद में आपको यहाँ एक और ऑप्शन मिलता है, टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि अगर गलती से भी हॉटस्पॉट में अपना डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और बंद करना भूल जाता हूँ तो क्या होगा कि जो आपने 1 डिवाइस की परमिशन दे रखी है, आपका डिवाइस कनेक्ट ना होने की सूरत में कोई और हैक करके आपका अकाउंट में कनेक्ट हो सकता है। तो सिक्योरिटी को और इंक्रीज करने के लिए आप इस ऑप्शन को चेक कर दीजिए। अब अगर आपने हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पे हॉटस्पॉट अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद में आपको यहाँ पे जो ऑफ दिख रहा है इसे ऑन कर देना है। तो अब आपने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। हॉटस्पॉट ऑन होने का इंडिकेशन आपको ऊपर एक हॉटस्पॉट के आइकन से मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर आपने हॉटस्पॉट की सेटिंग्स एक बार ही रिव्यू करनी है, हर बार नहीं करनी है, और बैक लेना है और इसे वाइप आउट कर देना है। अगर आपको अब हॉटस्पॉट ऑन या ऑफ करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है हॉटस्पॉट ऑन ऑफ का। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ सेटिंग्स में जाकर इसे यहाँ पे लगा लीजिए। तो ये चीज़ मैं आपको कभी और डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल अभी आपने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है और जो आपका डिवाइस है उस पर आपने क्या किया है, आपको हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपने कर रखा है अपना पासवर्ड कॉपी। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको जाना है व्हाट्सएप पर। अब ज़रूरी नहीं है कि सबके पास व्हाट्सएप हो, तो आपके पास कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। और अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है तो शेयरिंग प्लेटफॉर्म होगा। शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है तो बहुत सिंपल, सबसे सिंपल चीज़ है, अगर आपके पास कोई पीसी से आपको कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली यूएसबी से कनेक्ट कीजिए। अगर मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए। और उसके बाद मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ, आप जाइए फाइल मैनेजर में और फाइल मैनेजर में इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज में आप जाइए, यानी इंटरनल स्टोरेज में, और यहाँ पर आप किसी भी एक फ़ोल्डर में, आप किसी भी फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी फ़ोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप इधर ट्रिपल डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना जो पासवर्ड आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट करके ओके दबा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने ब्लूटूथ ओपन कर रखा है, ब्लूटूथ आपने कनेक्टिविटी कर रखी है, तो इसको आप डायरेक्टली फोल्डर को सेंड कर दीजिए ब्लूटूथ के थ्रू। और आप कोई टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हैं। और अगर आप यूएसबी का यूज़ कर रहे हैं तो यूएसबी से कनेक्ट कीजिए और इस पे फोल्डर पे रीनेम का ऑप्शन दबा के इस पासवर्ड को कॉपी कर लीजिए। ये तो सिर्फ एक जुगाड़ है। अगर आपके पास और कोई तरीका नहीं है तो, और कोई तरीका हो तो पासवर्ड आप वैसे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर कभी भी आपको दिक्कत आ रही है कि भाई आप पासवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप इजी पासवर्ड रखिए, कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ट्रस्ट दिस डिवाइस का, यानी कि आपसे दोबारा कभी पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसे में उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपने पासवर्ड को कठिन बना सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है तो क्यूआर कोड शेयर करने का भी ऑप्शन आता है,
उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ही हॉटस्पॉट के ऑनर हैं तो कनेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। बस इन बातों का ध्यान रखिए कि कोई हैक करके आपके पासवर्ड को आपको कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने लिमिटेशन लगा दी है। आपके पास जितने डिवाइस हैं उतने ही डिवाइसेस कनेक्ट होंगे और डिसकनेक्ट होने पर हॉटस्पॉट अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके। इसके अलावा आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि आपके कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। यहाँ आ रहा है टेथरिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव, 0 कनेक्टेड, 0 ब्लॉक्ड। तो अगर आपने एक को कनेक्ट कर लिया, अब आप फिर से डिसकनेक्ट करेंगे तो यकीनन ये हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।